दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि सामने वाले ने आपसे कुछ नहीं मांगा, बस ऐसा कुछ कह दिया कि खुद ब खुद आप उसकी बात मानने लगे। कोई धमकी नहीं, कोई फोर्स नहीं, सिर्फ एक सेंटेंस, ठीक है, मुझे समझ आ गया कि मैं तुम्हारे लिए कितना इंपॉर्टेंट हूँ। और ये सुनते ही आप अचानक नोटिस करते हैं कि आप अपनी बातों पर ही डाउट करने लगते हैं। आप सोचते हैं कि शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन अगर उस मोमेंट में आपका डिसीजन आपकी इच्छा से नहीं बल्कि गिल्ट के डर से बदल रहा है, तो हो सकता है आप ऐसे मैनिपुलेशन का सामना कर रहे हैं जिसे पहचानना काफ़ी मुश्किल होता है। और उस मैनिपुलेशन को कहते हैं इमोशनल ब्लैकमेल। इमोशनल ब्लैकमेल तब होता है जब कोई व्यक्ति आपकी फीलिंग्स जैसे कि गिल्ट, फियर, लव या फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का इस्तेमाल करके आपको कुछ ऐसा करने के लिए प्रेशर करता है जो आप अपनी इच्छा से करना भी नहीं चाहते। वैसे इसमें कोई सीधी धमकी नहीं होती, लेकिन कई बार सामने वाला बस इतना सा करता है कि आपको अपनी बातें मानने के लिए इमोशनली अनकंफर्टेबल कर देता है। और क्योंकि आपको लगता है कि डिसीजन आपने खुद लिया है, इसलिए मैनिपुलेशन और भी मुश्किल दिखाई देता है। अच्छा, मान लेते हैं कि आपका कोई करीबी आपसे कुछ करने के लिए कहता है और आप साफ साफ मना कर देते हैं। सामने वाला तुरंत कहता है, कोई बात नहीं, अब मुझे पता चल गया कि मेरी तुम्हारी ज़िंदगी में कोई वैल्यू नहीं है। वैसे उसने सीधे तो आपके लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन उस एक सेंटेंस ने आपके अंदर गिल्ट पैदा कर दिया और अब आप उसकी रिक्वेस्ट को नहीं बल्कि खुद को बुरा इंसान महसूस करवाने से रोक रहे हैं। यही इमोशनल ब्लैकमेल का एक पावरफुल पैटर्न होता है। इसमें अक्सर आपकी सबसे सेंसिटिव फीलिंग को टारगेट किया जाता है। अगर आप किसी रिलेशनशिप को लेकर बहुत सीरियस हो तो सामने वाला लव को इस्तेमाल कर सकता है। अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो ये करने में तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। और अगर आप रिस्पॉन्सिबल इंसान हैं तो गिल्ट का इस्तेमाल हो सकता है कि मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकते। और अगर आपको किसी रिलेशनशिप का खोने का डर है तो सामने वाला फियर का इस्तेमाल कर सकता है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हमारे बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ध्यान देने वाली बात यह है कि हर इमोशनल कॉन्वर्सेशन इमोशनल ब्लैकमेल नहीं होती। कोई व्यक्ति अपनी फीलिंग्स को जेन्युइनली एक्सप्रेस करता है तो वो मैनिपुलेशन नहीं कहलाएगा। अगर कोई तुमसे कहता है कि तुम्हारे डिसीजन से मुझे हर्ट हुआ, तो वो सिर्फ अपनी फीलिंग को एक्सप्रेस कर रहा है। लेकिन इसके अपोजिट अगर कोई सामने वाला तुमसे ये कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम साबित कर रहे हो कि तुम्हें मेरी परवाह नहीं है, तब होता क्या है कि अब आपकी फीलिंग्स को आपकी चॉइस कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और यही डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है एक्सप्रेशन और मैनिपुलेशन में। हेल्दी कम्युनिकेशन आपको अपनी बात समझाने की जगह देता है, लेकिन इमोशनल ब्लैकमेल आपको ऐसा महसूस कराता है कि सामने वाले की इमोशनल स्टेट की जिम्मेदारी आपकी है। और जब ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है तो आपके अंदर एक ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स बन जाता है। आपको पहले से पता होता है कि अगर आपने नो कहा तो सामने वाला इंसान आपको गिल्ट देगा, नाराज हो जाएगा या आपसे बात करना बंद कर देगा। और इसलिए अगली बार रिक्वेस्ट आने से पहले ही आपका ब्रेन ये सोचने लगता है कि बेहतर है हाँ ही बोल देता हूँ। और धीरे धीरे आप अपनी इच्छा के हिसाब से नहीं बल्कि सामने वाले के रिएक्शन के अकॉर्डिंग अपना रिस्पॉन्स देते हैं। और सबसे डेंजरस बात भी यही है, क्योंकि बाहर से तो लगता है कि आपने अपने डिसीजन खुद लिए हैं, लेकिन अगर आपके पास दो ऑप्शन होते, एक वो जो आप चाहते हैं और दूसरा वो जो सामने वाला चाहता है, और आप सिर्फ उसके इमोशनल रिएक्शन से डर कर दूसरा ऑप्शन चुनते हैं, तो आपकी चॉइस फ्री नहीं है। इसे पहचानने के लिए अगली बार एक सिंपल सा सवाल खुद से पूछना, अगर मुझे गिल्ट, फियर या रिजेक्शन का डर नहीं होता तो क्या मैं फिर भी ये डिसीजन लेता? अगर जवाब बदल जाता है तो थोड़ा रुक कर सोचना। शायद प्रॉब्लम रिक्वेस्ट में नहीं है बल्कि उस इमोशनल प्रेशर में है जिसके अंदर आप डिसीजन ले रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपको हर डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन से भागना है या ऐसे इंसान को तुरंत अपनी ज़िंदगी से निकाल देना है। पहले आपको पैटर्न समझना होगा। क्या ये एक बार हुआ है या बार बार होता है? क्या सामने वाला आपकी बाउंड्रीज सुनकर भी आपको रिस्पेक्ट करता है? क्या वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने के बाद आपकी चॉइस को एक्सेप्ट करता है, या हर बार आपको गिल्ट फील कराकर अपने डिसीजन मनवाने की कोशिश करता है? अगर ये पैटर्न रिपीट हो रहा है तो बाउंड्री जरूरी है। बाउंड्री का मतलब लड़ाई करना नहीं होता। आप शांत तरीके से कह सकते हैं कि मैं समझता हूँ कि तुम्हें बुरा लगा है, लेकिन मेरा डिसीजन ये नहीं है। और इस सेंटेंस में आप सामने वाले की फीलिंग को रिजेक्ट नहीं कर रहे, लेकिन उसकी फीलिंग्स को अपने डिसीजन पर कंट्रोल नहीं करने दे रहे। क्योंकि किसी की फीलिंग को रिस्पेक्ट करना और उसकी हर डिमांड मानना दो बिल्कुल अलग चीज़ें होती हैं। आप किसी से प्यार करते हैं और फिर नो कह सकते हैं। आप किसी की मदद कर सकते हैं और फिर अपनी लिमिट्स भी रख सकते हैं। आप किसी को डिसअपॉइंट कर सकते हैं और फिर एक अच्छा इंसान भी बने रह सकते हैं। इसलिए एक और इम्पोर्टेंट बात आती है, गिल्ट हमेशा इस बात का प्रूफ नहीं है कि आपने कुछ गलत किया है। अगर आपने सामने वाले के अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं किया तो आप बुरे नहीं हैं। आपको हर इंसान की फीलिंग ठीक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इमोशनल ब्लैकमेल की पावर तब कम होने लगती है जब आप ये समझ लेते हैं कि सामने वाले की इमोशन और आपका डिसीजन दो अलग चीज़ें हैं। कोई नाराज़ हो सकता है, कोई डिसएग्री कर सकता है, कोई डिसअपॉइंटेड भी हो सकता है, लेकिन इन रिएक्शन की वजह से आपको अपनी बाउंड्रीज नहीं तोड़नी है। हेल्दी रिलेशनशिप में आपको अपना प्यार साबित करने के लिए खुद को सेक्रीफाइस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर बात रखने की जगह होती है, प्रेशर नहीं, अंडरस्टैंडिंग होती है, गिल्ट नहीं। और सबसे ज़रूरी बात, आपको नो कहने के बाद रिस्पेक्ट मिलता है। इसलिए अगली बार जब कोई आपकी फीलिंग को आपकी चॉइस के खिलाफ इस्तेमाल करे तो तुरंत खुद को दोष मत दो। एक सेकंड रुको और पूछो, क्या मैं ये इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ,
या इसलिए क्योंकि मुझे डर है कि सामने वाला कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए और सामने वाला मुझे बुरा इंसान ना समझने लगे। क्योंकि कई बार मैनिपुलेशन आपको फोर्स नहीं करती, वो आपको खुद ही अपनी बाउंड्रीज तोड़ने के लिए मजबूर करती है।